नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुंबई हाई कोर्ट की जज के तौर पर वकील आरती साठे की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता रह चुकी हैं और अब उन्हें जज बनाए जाने को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को एक बैठक में अजीत भगवंतराव कढ़ेंकर, आरती अरुण साठे और सुशील मनोहर घोडेश्वर को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की मंजूरी दी थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, तो महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे राजनीतिक जुड़ाव वाले व्यक्ति को जज नहीं बनाया जाना चाहिए। वकील आरती साठे की जज के तौर पर नियुक्ति पर एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें दिखाया गया है कि आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता थीं और उन्होंने इसे खुद भी अपने सोशल मीडिया पर बताया था। रोहित पवार ने कहा, जो व्यक्ति सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सार्वजनिक मंच से बोलता रहा है, उसे जज बना देना लोकतंत्र को सबसे बड़ा झटका है। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने पूछा, क्या सिर्फ जज बनने की योग्यता होना ही काफी है? क्या किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति को सीधे जज बना देना न्यायपालिका को राजनीति का अखाड़ा बना देने जैसा नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस नियुक्ति पर दोबारा विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा देनी चाहिए। दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बंग ने कहा है, ये बात सही है कि आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता थीं, लेकिन जज बनाए जाने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। भारत में राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ट्रंप की इस धमकी की निंदा की है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने मिलकर अमेरिका के इस रवैये को गलत बताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की और कहा कि उनके शब्द भारत की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस तरह की धमकियों और दबाव की राजनीति का खुलकर विरोध किया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वैजयंत जय पांडा ने अमेरिका के मशहूर डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर को उद्धृत करते हुए कहा, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्त हैं तो जानलेवा। भारत का विदेश मंत्रालय तो जवाब पहले ही दे चुका है। अमेरिकी दूतावास और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर और ज्यादा टैक्स लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाने वाला हूं। 25% जो हमने पहले तय किया था उसे अब बदल रहे हैं। बता दें, ट्रंप के पिछले बयान के बाद भारत ने जवाब दिया था। इसके बाद अब ट्रंप ने फिर धमकी दे दी है। रूस ने मंगलवार को अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो भारत पर गैर कानूनी व्यापारिक दबाव डाल रहा है। ये बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैक्स लगाएगा। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम ऐसे कई बयान सुनते हैं जो असल में धमकियां हैं। ये उन देशों को मजबूर करने की कोशिशें हैं कि वो रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दें। हम ऐसे बयानों को कानूनी नहीं मानते। उन्होंने आगे कहा कि हम मानते हैं कि संप्रभु देशों को यह अधिकार होना चाहिए और होता भी है कि वो अपने व्यापारिक साझेदार खुद तय करें किस देश से वो व्यापार करना चाहते हैं, किससे आर्थिक सहयोग रखना चाहते हैं। ये उनका अधिकार है। हर देश को अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। बता दें, ट्रंप की धमकी पर भारत भी पलटवार कर चुका है। भारत ने ट्रंप की धमकी को अनुचित बताया और कहा कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। रॉयटर्स को भारत सरकार के 2 सूत्रों ने बताया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे या धमकी दे। यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपीय संघ के सामने औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठाया है कि रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईरान में बने ड्रोनों में भारत के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पाए गए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने इस मामले को पिछले साल से कम 2 बार भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने राजनयिक कम्युनिकेशन के जरिए उठाया है। यूक्रेनी जांच में पाया गया कि रूस जिन ड्रोनों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है, उनके कल पुर्जे या तकनीक भारत के हैं। यूक्रेन ने यह मुद्दा जुलाई में नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के दूत डेविड ओ सुलिवन के दौरे के दौरान भी उठाया था।
यूक्रेन की ओर से लगाए गए आरोपों पर भारत ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि भारत जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और देश के कानून के मुताबिक होता है। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ से भेजा गया कोई भी सामान किसी गलत काम में इस्तेमाल ना हो। सूत्रों ने बताया कि तकनीकी रूप से इन कंपनियों ने किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि ये पुर्जे दोहरे इस्तेमाल की श्रेणी में आते हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। नेताओं की बयानबाजी के बाद अब भारतीय सेना का बयान आया है। भारतीय सेना ने इतिहास की एक अहम याद दिलाई है। मंगलवार को सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसका शीर्षक था, इस दिन उस साल, युद्ध की तैयारी 5 अगस्त 1971। इस पोस्ट में सेना ने एक पुराने अखबार की कटिंग शेयर की जिसमें लिखा था, 1954 से अब तक पाकिस्तान को अमेरिका ने $2 अरब के हथियार दिए। भारत ने ये पोस्ट ऐसे समय में की जब अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो रूस से तेल खरीदकर उनकी बात नहीं मान रहे हैं। 5 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मुख्य मांग थी जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। ये प्रदर्शन उस ऐतिहासिक फैसले की 6ठी सालगिरह पर हुआ जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उत्तराखंड के एक गांव में मंगलवार को बादल फटने से भूस्खलन और अचानक विनाशकारी बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है और कई लोग लापता हैं। ये बादल फटना खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए भयावह दृश्यों में दिखा कि उत्तरकाशी के धराली गांव की ओर पहाड़ से पानी का तेज बहाव आ रहा है जो कई घरों को बहा ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो साझा किया जिनमें लोगों को डर से चीखते हुए सुना जा सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयावह प्राकृतिक आपदा में सेना की टीम ने करीब 20 गांव वालों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। अभी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोग बहे होंगे। वहीं ताजा अपडेट है कि हर्षिल आर्मी कैंप में बादल फटने के बाद से 8-10 सैनिक मिसिंग हैं। इसको लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मनदीप ढिल्लन ने कहा है कि हर्षिल में आर्मी कैंप पर भी बादल फटा, लेकिन सेना इससे निपटते हुए सिविलियंस के राहत और बचाव काम में लग गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक की। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने एकमत से इस टिप्पणी को असाधारण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में इंडिया गठबंधन ने कहा कि राजनीतिक दलों और खासकर नेता प्रतिपक्ष का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल करें। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, ये तय करना ना किसी जज का काम है न ही न्यायपालिका का। मंगलवार को राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। विवाद का मुख्य कारण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की कथित मौजूदगी थी, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सत्र के दौरान विपक्ष और सत्तारूढ़ NDA के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला और CISF या अन्य अर्धसैनिक बलों को सदन में तैनात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर CISF या कोई अन्य अर्धसैनिक बल हमारी आवाज दबाने के लिए सदन में बुलाया गया है तो ये अत्यंत आपत्तिजनक है और लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन करता है। खड़गे ने जोर देकर कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। खड़गे ने कहा, क्या ये सदन उपसभापति चला रहे हैं या गृहमंत्री अमित शाह चला रहे हैं? इस बयान ने सत्तारूढ़ बेंचों को और भड़का दिया। टीएमसी ने लोकसभा में काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप और शताब्दी राय को अपना उपनेता बनाया है। बता दें, नया चीफ व्हिप इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि कल्याण बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में कल्याण बनर्जी को सुअर कहकर संबोधित किया था। इसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने न केवल मोइत्रा के बयान को अमानवीय करार दिया, बल्कि उन्होंने लोकसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 79 वर्ष के थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी स्थिति
गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। देश भर के नेता उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.